फिर से आपका स्वागत है। देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता में वोट बहिष्कार का मामला कैसे चुनावी हिंसा में तब्दील हो गया, ये सबने देखा। आखिर बात क्यों बिगड़ी और कहां पर बिगड़ी, शासन प्रशासन से कहां पर चूक हुई, तो इसका जवाब दिया डीएम टॉक सौम्या झा ने। उनकी माने तो ये जो सारा फसाद है वो नरेश मीणा का पैदा किया हुआ था और ये सारी साजिश पूर्व नियोजित थी, यानी कि प्री प्लान्ड थी। देखिए रिपोर्ट। समरावता को किसने झुलसाया, हंगामे का असल गुनहगार कौन, प्री प्लान था पूरा बवाल, नरेश मीणा पर गंभीर सवाल। टोंक के समरावता गांव में बीते 2 दिनों तक चला बवाल किसकी साजिश थी? प्रशासन की माने तो पूरा बवाल का सूत्रधार नरेश मीणा था, तो वहीं नरेश मीणा ने इसका पूरा ठीकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ा है। बूथ पर थप्पड़ कांड के बाद समरावता गांव जल उठा। आगजनी से लेकर पथराव तक में ग्रामीण और पुलिसकर्मी दोनों घायल हुए। जिला प्रशासन की माने तो पूरा विवाद पंचायत समिति बदलने जाने का था, जिस पर आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन नरेश मीणा ने लोगों को उकसाकर स्थिति को बिगाड़ दिया। उस समय 13 तारीख को स्थिति आक्रामक हो गई। यही मेरी इनसे अभी भी अपील रही है, आगे भी अपील रहेगी कि आचार संहिता के बाद हम इनका आवेदन जरूर राज्य सरकार को भेजेंगे। 2 और पंचायतें हैं, उन्होंने आवेदन किया था, हमें उसी समय हमने भेज दिया। आचार संहिता के दौरान चूंकि ये 30 अक्टूबर को पहली बार हमारे पास आए, तो उस समय हम आवेदन नहीं भेज सकते थे, लेकिन हम यही विश्वास इनको वापस दिलाते हैं कि आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो प्रक्रिया पूरी करके जो भी इनकी मांगे वो पूरी करेंगे। तो क्या समरावता गांव में हंगामा नरेश मीणा के इशारे पर हुआ? गांव के लोग भी कुछ ऐसा ही बयान कर रहे हैं। गांव के रहने वाले रामविलास के मुताबिक समरावता को देवली की जगह अननेरा में जोड़ा गया था, जिसके खिलाफ ही गांव ने मतदान का बहिष्कार किया, लेकिन फिर 1-2 वोट पड़ गए, जिसे लेकर इतना बवाल कट गया। गांव के जमुनालाल और हेमराज बताते हैं कि उनके गांव के लोगों का इस पूरे विवाद से कुछ लेना देना नहीं है। उनके गांव के कई लोग बेवजह ही पुलिस कार्रवाई का शिकार हो गए हैं। बहिष्कार हमारा गांव उनियारा के पास पड़ता है 15 किलोमीटर। हमारा गांव उनियारा से तोड़ के देवली में जोड़ दिया, जो 85 से 90 किलोमीटर पड़ता है। गांव वालों ने इसके लिए वापस उनियारा में जोड़ने के लिए पहले भी ज्ञापन दिया था 29/10 को SDM साहब उनियारा को। उसका कोई नहीं हुआ। उसके बाद में गाँव वालों ने यह निर्णय किया, भाई हमारा गाँव मतदान के इस पे सरकार तक बात पहुंचाने के लिए बहिष्कार किया था। कलेक्टर मैडम को बुलाने के लिए आश्वासन भाई हमारे को इधर से वापस इधर जोड़ा जाए, इस बात को लेकर बहिष्कार किया था। हमारे साथ हुई, हमारा बच्चा बच्ची लुगाई मकान में थी, तो वो मकान के लोग लगा दिया। अब हमारा रिश्तेदार भी था, हमारा रिश्तेदार भी था, कोई भतीजा, कोई मामा का, कोई खुद का, तो उसके वो बम छुड़ाया। हाँ क्या मैं वो गोला छोड़िया तो आँखें में आंसू आ गया। कोई और मकान को टूट के वहाँ खींच वहाँ लट मारिया। बच्चा ने खींच मार के बाहर लिया। समरावता के पड़ोस में पंचायत लगती है रानीपुरा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी दोनों को, जो हमारी से कुछ बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपको। हमारे गांव के छोरे मतलब वहाँ सॉन्ग केवल गीत गाना हो रहा था, उनके सुनने के लिए गए थे। बड़े बड़े छोरे हैं, 10-20 साल के, शाम के टाइम गए थे, खाना खा के 8 बजे बाद में गए थे। उसको अचानक हमारे रिश्तेदार के घर बैठे थे, तो ताला बंदूक चला करके गेट तोड़ करके छोरों को घींच के बाहर निकाल कर मार पीट के पुलिस जबरदस्ती ले गई। पुलिस ले गई। पुलिस जी भी निर्दोष बच्चे थे सर। हमने पहले जाते हमारे कोई जान पहचान के पुलिस वाले थे, उसने हमसे बोल भी दिया था कि आप गलदाई हेमराज यहाँ या लड़ चलेंगे और आपके साथ वापस चले जाओ। मैंने कहा साहब मेरा बच्चा आया, उसको लेने आया हूँ, मेरा एक ही बच्चा है, उसको लेने आया हूँ। साफ है कि गांव की पंचायत बदलने को लेकर शुरू हुआ मामला देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गई। आरोप है कि इसके पीछे पूरा दिमाग नरेश मीणा का था। उस पर न केवल SDM को थप्पड़ मारने का आरोप है, बल्कि अपने समर्थकों को भड़काकर बवाल करने का भी आरोप है। हालात तो ये हैं कि मीणा के समर्थक उसकी गिरफ्तारी के बाद भी हंगामे करने से बाज नहीं आ रहे।
समर्थकों ने आज भी हंगामा किया। फिलहाल नरेश मीणा सलाखों के पीछे है। पुरुषोत्तम जोशी के साथ विनय पंत, जी मीडिया टॉक।